एक काम करते हैं, कर लेते हैं एक्सरसाइज 8.2 भी। करना क्या है, कुछ स्पेसिफिक रेशियो यानी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए जो रेशियो ऑलरेडी फिक्स है, जिनकी वैल्यू ऑलरेडी नोन है, वो हम लोग इस वाली एक्सरसाइज में उनसे डील करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा एक वैल्यू टेबल बनाना। वैल्यू टेबल बनाना अगर आपको मतलब अगर आप सीख जाते हो तो स्टार्टिंग लेवल के लिए वो ठीक है, लेकिन फिर जैसे जैसे आप वैल्यूज याद करोगे तो आपको याद ही होनी चाहिए। अगर नहीं भी याद होती है तो ठीक है, आपको पूरी वो वैल्यू टेबल बनानी पड़ेगी और उससे आप वैल्यू निकालकर क्वेश्चंस कर सकते हो। तो वैल्यू टेबल देखो कैसे बनानी है। सबसे पहले यहां पर आप सारे रेशियोज के नाम लिख दो। ठीक है, जो भी रेशियोज आपके पास होते हैं, कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यहां पे काम करो, चाहे आप कॉट थीटा लिख दो और कॉट के बाद यहां आप सेक लिख दो और यहां आप कॉसेक लिख दो। ये 6 रेशियोज होते हैं, ये मैंने लिख दिया ऐसे। इनकी जो कहां पे देखनी है, एक देखो 0 डिग्री पे हमको फाइंड करना होगा, एक हमको 30 डिग्री पे देखना होगा, एक हमको 45 पे देखना होगा, एक हमको 60 पे देखना होगा और एक हमको 90 डिग्री पे देखना होगा। यानी इतने एंगल्स के लिए हमको देखना है वैल्यू। ठीक, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। करना क्या है, सबसे पहला काम करो, बहुत आसान सी चीज है। यहां पे आप 0 लिखो, यहां 1 लिखो, यहां 2 लिखो, यहां 3 लिखो, यहां 4 लिखो। इसमें मुझे नहीं लग रहा किसी को भी कोई दिक्कत होनी चाहिए। कोई वीक स्टूडेंट हो, कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, 0 1 2 3 4 लिखने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बोलो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, इसको 4 से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट स्टेप में 4 से क्या करो, डिवाइड कर दो। 0 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 0 ही मिलेगा, 1 को 4 से करोगे तो 1/4 मिलेगा, 2 को 4 से करोगे तो 2/4 होगा और 2/4 कट के कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 3 को 4 से डिवाइड करोगे 3/4 होगा, 4 को करोगे 4 से 1 होगा। बोलो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि है प्रॉब्लम? है तो फिर बिल्कुल बेवकूफ हो अगर 4 से नहीं कट कर पा रहे हो तो। अब उसके बाद आ जाओ, इसमें क्या करना है, सिंपली ये जो तुमने वैल्यूज निकाली हैं उनका स्क्वायर रूट करो और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी अब क्या करना है, मुझे रूट करना है। कौन सा रूट? स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर रूट बोलो 0 होता है कि नहीं? ये साइन 0 की वैल्यू आ गई कितनी, 0। 1/4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 1 का 1, 4 का 2 यानी 1/2 हो गई। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का रूट 2 होता है। 3 का स्क्वायर रूट 3 लिख दो और 4 का 2 लिख दो, 1 का स्क्वायर रूट 1। ये मेरी साइन की सारी वैल्यूज आ गई। यानी जो साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। साइन की सारी वैल्यूज जब आ जाए तो अब मुझे क्या काम करना है, ऐसे वापस चले आओ और कॉस की सारी वैल्यूज हो जाएंगी। यहां पर लिखो 1, यहां पर √3/2, ऐसे वापस चल रहे हो, 1 √3/2, 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। ये हो गई सारी वैल्यूज किसकी, कॉस की हो गई। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो, आपने एक चीज पढ़ा था कि जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, जो कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बोलो, यही तो पढ़ा था। अगर इन दोनों का मैं रेशियो ले लूं, साइन से कॉस को डिवाइड कर दूं, तो आप बताओ यहां P/H और यहां B/H मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसका भी डिनोमिनेटर H है, इसका भी डिनोमिनेटर H है, कैंसिल होगा तो यहां P/B मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप जानते हो किसको बोलते थे, P/B। tan थीटा के रेशियो को P/B बोलते थे कि नहीं? तो यहां से एक बात निकल कर आई कि जो साइन बाई कॉस होता है ये tan थीटा के बराबर होता है। और ये बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूविंग में भर भर के यूज होगी, हर जगह प्रूविंग में इसका काम पड़ेगा। ये बिल्कुल मस्ट आइडेंटिटी है, रटी होनी चाहिए जबान पे। tan का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, cot। दिखाई दे रहा नहीं? थोड़ा सा इधर आता हूं। tan का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, cot। तो अगर मैं इधर पलट दूं, यानी इसको अगर मैं cos बाई साइन कर दूं, लेफ्ट हैंड का रेसिप्रोकल करो, राइट का भी रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, cot। तो ये दूसरी बात निकल कर आएगी कि cos और साइन के रेशियो को cot कहते हैं। ये दोनों बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। ठीक, प्रूविंग में भी बहुत काम आएंगी। अब इसका यूज करेंगे, यानी साइन बाई कॉस करोगे तो tan निकल आएगा वहां से। तो चलो कर देते हैं, 0 को 1 से डिवाइड करो, 0 आएगा। 1/2 को √3/2 से करोगे तो ये नीचे वाले 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1/√3 हो जाएगा। ये दोनों सेम वैल्यू है, डिवीजन में जाएंगी, आंसर कितना देंगी, 1। क्योंकि जब तुम
5/5 करो 1 आएगा, 4/4 करो 1 आएगा, यानी बराबर वैल्यूज को डिवीजन में लाओगे आंसर 1 आएगा। इसका भी डिनोमिनेटर 2, इसका भी डिनोमिनेटर 2 कट जाएगा, √3 आएगा। और जब 1/0 करोगे आप तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि 0 से हम किसी भी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई। ये हो गई मेरी कौन सी वैल्यू, 10। उधर से आप वापस चले आओ तो कॉट हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड, उसके बाद √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3 और उसके बाद 0। बोलो बात समझ में आई। यानी ये मैंने tan निकाला साइन बाई कॉस करके और मैं वापस चला आया तो मुझे कॉट मिल गया। उसके बाद आ जाओ सेक। ये जो सेक है ये इस कॉस का क्या है, रेसिप्रोकल है। tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉस का सेक होता है और साइन का कॉसेक होता है। यानी जो कॉस की वैल्यू है उसको जब मैं उल्टा कर दूंगा, रेसिप्रोकल तो पलट दूंगा तो सेक मिल जाएगा। 1 को पलटोगे 1 ही मिलेगा कि नहीं, √3/2 को पलटोगे तो 2/√3 मिलेगा, 1/√2 को पलटोगे तो √2 मिलेगा, 1/2 को पलटोगे तो 2 मिलेगा। और 0 को तुम जब पलटोगे तो भाई 0 को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको हटाओ, 0 को पलटोगे तो 1/0 हो जाएगा। ये तुम्हारा काम खत्म हो चुका है फिलहाल, इसलिए मैं हटा दे रहा हूं। 1/0 को जब आप पलटोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 0 से हम किसी भी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते। अब वापस चले आओ आप, यानी जो सेक की वैल्यू है वो आप वापस चले आओ तो किसकी वैल्यू दे देगा, कॉसेक की। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, 2, √2, 2/√3 और 1। ये हो गई वैल्यू टेबल। बात समझ में आ रही है कि नहीं, नहीं दिखाई दे रही, इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, 2/√3 और 1 दिखाई दे रहा, हाँ ठीक है। ये वैल्यू टेबल हो गई। अब ये वैल्यू टेबल तुमको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग के फेज में जब तक ये वैल्यूज याद नहीं हो जाती है तब तक ये टेबल बनानी आनी चाहिए। एक बार याद हो जाए टेबल का कोई काम नहीं, उठा कूड़ेदान में डालो। वैल्यूज को अच्छी तरह से जबान पे रटा होना चाहिए कि sin 30 1/2 होता है, sin 45 1/√2 होता है, sin 60 √3/2 होता है। ये याद होना ही चाहिए। साइन कॉस टैन स्पेशली सेक कॉट कॉसेक, ठीक है। एक बार नहीं याद है तो इनके रेसिप्रोकल से पता चल जाएगी, लेकिन ये वैल्यूज तो एटलीस्ट तुमको रटी होनी ही चाहिए। बात समझ में आ गई। अब इन वैल्यूज का इस्तेमाल करके अगर तुमको ये वैल्यूज याद है तो वैल्यू वाले क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। तुमको सिर्फ ये वैल्यू डालनी है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं 8.2। चलो क्वेश्चन नंबर के आ जाओ फर्स्ट पार्ट पे। वैल्यू टेबल अपने सामने रखो, वैल्यू टेबल से वैल्यू देख देख कर पुट करो। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, क्वेश्चन यही था ना, cos 60 cos 30 है, हाँ ठीक है। ये हो जाएगा √3/4, ये हो जाएगा 1/4, आंसर आएगा √3 + 1/4। यहां पर आ जाओ, 2 tan स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1, तो 2 और 1 tan 45 की वैल्यू पे स्क्वायर लगाए। cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसके ऊपर क्या लगा दो स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इस पे क्या लगा दो स्क्वायर। ये दोनों देखो सेम चीज है कि नहीं है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ये यहां से कैंसिल आउट हुआ, 1 का स्क्वायर 1 और 1 × 2 क्या हो जाएगा 2। ये आंसर हो जाएगा दूसरे पार्ट का, ये आंसर हो जाएगा पहले पार्ट का। बोलो क्लियर है ये बात। चलो आ जाओ थर्ड पार्ट पे। cos 45 वैल्यू देखो, वैल्यू डालो। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sec 30 cos 30 का उल्टा होता है यानी रेसिप्रोकल। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो sec 30 की 2/√3। cosec 30 ये sin 30 का उल्टा होगा, sin 30 1/2 होता है तो ये 2 हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 1/2 यहां पर देखो ये ऐसे फ्रैक्शन होगा, 2 1 जा 2 √3, तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन √3 1 जा √3। बोलो यही होगा। अब जब भी फ्रैक्शन इस तरह से तुमको दिखाई दे, जैसे a/b अपॉन c/d, तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज आपस में इंटू करती हैं और ये दोनों आपस में इंटू करती हैं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलो इंटू करा दो, ये दोनों आपस में इंटू करेंगी तो क्या हो जाएंगी √3 अपॉन, जब ये इससे इंटू करेगा तो ये हो जाएगा √2 × 2, तो ये हो जाएगा 2√2 और √2 जब अंदर इससे इंटू करेगा तो 2√6। ठीक है,
ये हो गया तुम्हारा वैल्यू रखने के बाद। हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देते हैं, तो ये काम यहां पर भी कर लेते हैं। देखो √3, यहां भी 2 दिख रहा, यहां भी 2 दिख रहा, 2 को लिख लो कॉमन, √2 प्लस √6 है, बड़ा वाला पहले लिख लो, √6 प्लस √2। इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। क्यों दिक्कत नहीं होती है, चाहे a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, सेम बात होती है। रेशनलाइज करने के लिए कंजुगेट से इंटू करते हैं, 9th में पढ़ा होगा। ये a प्लस बी की फॉर्म में है, इसको a माइनस बी से क्या कर देंगे, इंटू, ऊपर भी a माइनस बी से क्या करेंगे, इंटू। √3 इंटू √6 करोगे, √18 आएगा। क्यों, क्योंकि जब √a और √b इंटू करता है तो आंसर क्या आता है, √ab। इसलिए √3 √2 से करेगा, √6 आएगा। यहां पर 2 a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √6 और इस पे स्क्वायर माइनस √2 और इस पे स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा, ठीक। यहां पर देखो, अगर हम लोग √18 को देखें तो ये 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 का पेयर बनेगा तो 3 बाहर आ जाएगा कि नहीं, 2 अंदर रह जाएगा, √6 लिखा रहने दो, अपॉन यहां पर देखो √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2, 6 में से 2 जाएगा 4, 4 2 से इंटू करेगा 8, 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8। ये तुम्हारा हो गया आंसर फर्स्ट के थर्ड पार्ट का। चलो भाई वैल्यू डालो फोर्थ पार्ट में। sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, cos 60 sin 60 का उल्टा होता है 2/√3, यह वैल्यू टेबल से सीधे डाल दो। sec 30 cos 30 का उल्टा होता है 2/cos 30 कितना होता है, ये हो जाएगा 2/√3, cos 60 डालोगे कितना आ जाएगा 1/2, cot 45 डालोगे कितना आ जाएगा 1। ये सारी वैल्यू हो गई। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहां पर ये 1/2 प्लस 1, आधा और एक जुड़ता है जब तो कितना आता है 1.5 ना भाई, 1 प्लस 1/2 1.5, 1.5 को मैथमेटिकली बोलते हैं कितना 3/2 भाई, 1.5 का मतलब 3 का आधा, तो 3/2 हो जाएगा कि नहीं। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स लगा दी ना, एक और आधा फिर यहां पर वही काम हो जाएगा 2/√3 और एक और आधा मिलेगा तो कितना आ जाएगा 3/2। सॉल्व करते हैं, ये फ्रैक्शन वाला रूल लगेगा कि नहीं, ऐसे 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 वाला वही लगाओ। 3 इंटू √3, 2 2 जा 4 और नीचे 2/√3, सेम चीज 2 2 जा 4, 3 इंटू √3 अपॉन 2√3, वही रूल लगाया, ये इससे और ये दोनों आपस में, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, कट के किनारे हो गया। 3√3 माइनस 4, 4 प्लस 3√3। बोलो ये आया कि नहीं आया, ठीक है। इसको देखो आप सॉल्व करते हैं। ये 3√3 का स्क्वायर है, ये 4 हमेशा कंजुगेट से इंटू करते हैं ना रेशनलाइज करने के लिए, तो इसको इंटू कर दो, किससे, तुम इंटू करो 3√3 माइनस 4 से। क्यों किया, क्योंकि इसका स्क्वायर बड़ा आएगा ताकि वैल्यू निगेटिव में ना जाए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब करेंगे तो ये 3√3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 27 आ जाएगा, इसलिए किया है 3√3 माइनस 4। ठीक चले, चलो ये क्या हो गया, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बोलो यही बनेगा, अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ जाओ यहां 3√3 का स्क्वायर, देखो 3√3 का स्क्वायर अगर करना है तो 3 का भी होगा और इस √3 का भी होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, √3 का करोगे 3 होगा, कितना आ जाएगा ये 27। तो यहां आ जाओ, ये हो गया 27, 4 का तुमको पता है 16, 2 3 जा 6, 6 4 जा ये हो जाएगा 24√3, अपॉन आ जाओ 3√3 का स्क्वायर कितना आ गया 27, 4 का हो गया 16, 27 और 16 को ऐड करोगे आएगा 43 माइनस 24√3, 27 में से तुम 16 को निकालोगे आएगा 11 और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसके फोर्थ पार्ट का। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में। देखो ये फिफ्थ पार्ट है इसका। 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, उस पे स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दो, प्लस 4 sec 30, ये cos 30 का उल्टा होता है यानी 2/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 और उस पे स्क्वायर, अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, उस पे स्क्वायर लगाओ, इसकी वैल्यू होती है cos 30 की √3/2 और उस पे
स्क्वायर लगाओ। ये मैंने वैल्यू सारी डाल दी। 5 इंटू, पहले स्क्वायर हमेशा करना, बॉडमस भी ध्यान रखना, ठीक है, पहले मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन। तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, 4 इंटू 4/3, भाई 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, -1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का 4। ये हो गया 5/4, ये प्लस हो गया 16/3 और ये माइनस कितना हो गया 1। नीचे देखो 1/4, 3/4, 3 और 1 4, 4/4, 1 हो जाएगा ना, हटाओ, खत्म काम इसका, यानी अपॉन में तो 1 हो गया ना, छोड़ दो इसको। 4 3 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा 12, तो 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, तो 16 4 जा 64, और ये तो हो जाएगा 12 1 जा 12। बोलो बात समझ में आई? ये एलसीएम लेके तो कर ही सकते हो ना, पहले जोड़ो फिर घटाओ, 5 4 9, ये हो जाएगा 79। 79 में से जब तुम 1 2 यानी 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 67/12। यही छोड़ दो इसको, ज्यादा है तो मिक्स फ्रैक्शन में बदल दो, यहीं पे छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत है नहीं। देखना है भाई कौन सा ऑप्शन सही है, वैल्यू डालो। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1 प्लस 1/√3, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, ये हो गया 2/√3, ये हो गया 1/3, भाई 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, ये हो गया 2/√3। ये यहां पर देखो फ्रैक्शन है, 3 1 जा 3 प्लस 1, 4/3। बोलो यही तो होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये एक्सट्रीम वैल्यूज आपस में, 2 3 जा 6, ये दोनों आपस में 4√3, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, 2 2 जा 2 3 जा, ये हो गया 3/2√3। अब आप एक बात बताओ, हर 3 में 2√3 छुपा होता है कि नहीं छुपा होता है? हर 3 में 2√3 छुपा होता है, एक √3 ऊपर वाले को काटेगा, एक √3 बच जाएगा, ये आ गया √3/2। और ये किसकी वैल्यू से मैच कर रहा है ऑप्शन में तुम्हारे, sin 60 की, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री। और ये कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा, पहला ही ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा। दूसरा भी यही निपटा लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस tan स्क्वायर 45। भाई देखो 1 tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 गया 0, 0/2, आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल ये। अब 0 वैल्यू आई tan 90 की या 1 आ रही है, ये डी ऑप्शन सीधे सीधे दिया है, डी ऑप्शन 0 हो जाएगा, ये भी हो गया। थर्ड वाला आ जाओ, ये हो गया sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, और यहां पर तुमसे ये कह रहा है कि ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। अब देखो इसको तुम्हें सॉल्व करना है, sin 2a बराबर 2 sin a दिया है इन्होंने, और तुमको ऑप्शन, तो इसमें वैल्यू डाल के चेक करो, वैल्यू डाल के चेक करोगे तो पता चलेगा जब तुम a रखोगे 0, 2 0 0, तो sin 0 कितना हो जाएगा 0, और यहां sin 0 यानी 0 इंटू 2, ये भी हो जाएगा 0, तो तुम्हारा पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर इसे सॉल्व करना होता तो चूंकि sin 2a की आइडेंटिटी अभी तुमको नहीं सिखाई गई है, अदरवाइज इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते कि sin 2a की आइडेंटिटी होती है 2 sin a इंटू cos a, और ये बराबर कितना हो जाता 2 sin a। तो हम देख रहे हैं कि 2 sin a यहां भी है, 2 sin a यहां भी है, कट जाता, cos a बराबर 1 आ जाता, और cos a हमको पता है कि cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है, 1 जो है वो cos 0 की वैल्यू होती है, तो a बराबर 0 डिग्री हो गया। ये तो ऐसे सॉल्व करेंगे, लेकिन तब जब sin 2a की वैल्यू या आइडेंटिटी हमने सीखी होती है, अभी नहीं सीखी है ना, तो ऑप्शन डाल के चेक करोगे। ऑप्शन डाल के कैसे चेक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में भाई sin 2a पहला ही ऑप्शन जब डालोगे तो sin 2 इंटू 0 हो जाएगा, ये 2 इंटू 0 0, यानी sin 0 डिग्री, वैल्यू कितनी आ गई 0, और दूसरा क्या है तुम्हारा 2 sin a, तो इसकी भी वैल्यू चेक कर लो, 2 इंटू sin 0 डिग्री यानी 2 इंटू 0 बराबर 0। तो ये ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो ये ज्यादा आसानी से लग जाएगा तुम्हारा, ठीक है। देखो फोर्थ पार्ट इसका, 2 tan 30 वैल्यू डालो, 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस 1/√3, और इस पे क्या है स्क्वायर, 2 इंटू 1/√3 क्या हो जाएगा 2/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3, तो ये हो गया तुम्हारा 2/√3, ये 3 1 जा 3 माइनस 1 यानी 2/3 हो जाएगा, ठीक। अब ये देखो ऊपर ऊपर कट रहा है, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक। अब 3 1 जा 3,
और √3 बन जा। अगर तुमको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो वही एक्सट्रीम वाली वैल्यू से करके कर लेना। 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, √3 यहां आ जाएगा, √3 से 3 को काटोगे √3 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू एक ही तुम्हारे ऑप्शन में मैच कर रही है, वो है tan 60 से। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर तुमको ऐसे ये काटने पे दिक्कत हो रही है कि 3 ऊपर जाएगा कि √3, देखो बहुत लोग ये गलती करते हैं, जब इसको काटते हैं तो √3/3 लिख देते हैं। ये गड़बड़ी ना करना, आंसर तुरंत बदल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो वैसे ही करना इसका सिंप्लीफिकेशन, 2/√3, 2/3, एक्सट्रीम वैल्यूज आपस में इंटू कर लेना, 2 × 3, मीन वैल्यूज आपस में इंटू कर लेना, 2/√3। ये 2 कट जाएगा, √3 से काटोगे √3 आ जाएगा, 3 को काटोगे तो tan 60 की ये वैल्यू हो जाएगी। ये भी हो गया। ठीक, चलो अब आ जाते हैं इसके हम लोग सेकंड क्वेश्चन में, जो कि हमको क्या दे रखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। tan a + b √3 दे रखा है, tan a - b 1/√3 दे रखा है, a + b 0 से बड़ा 90 से छोटा है, a b से बड़ा है। देखो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ना तुम्हारे लिए, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इससे तुम्हें डरने की जरूरत है नहीं। a + b कह रहा है 0 से 90 के बीच में होगा, बात खत्म हो गई। हमको 0 से 90 के बीच में ये अभी पढ़ाया गया, वैल्यू अपने आप बाहर नहीं जाने वाली है, क्योंकि उसके आगे का तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना 90 से ऊपर। तो ये इस पर नहीं भी ध्यान दोगे कुछ नहीं होगा। यहां कह रहा है a b से बड़ा है, बस ये ध्यान रखना कि दोनों एंगल में a वाला बड़ा होगा और b छोटा होगा। इस वैल्यू से ज्यादा डरने की जरूरत है नहीं, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है। ठीक, अब यहां पर देखो, इन्होंने कहा भाई कि tan a + b = √3 है, और हमको पता है कि √3 कुछ और नहीं बल्कि tan 60 की वैल्यू होती है, ये हमको पता है। फिलहाल 0 से 90 में और भी वैल्यूज होती हैं, अभी तुमसे लेना देना नहीं है। यानी ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, तभी तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगी। तो a + b बराबर कितना हो जाएगा 60, और ये मेरा एक इक्वेशन बन जाएगा। दूसरी बार जो दूसरी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी, वो कहा कि tan a - b जो है वो 1/√3 है, और हमको पता है कि जो 1/√3 है ये tan 30 की वैल्यू होती है। बोलो पता है कि नहीं पता है? किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की। अब ये तभी हो सकता है जब दोनों के एंगल आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी a - b बराबर कितना हो गया 30। ये दूसरी बात आ गई। जब ये दो इक्वेशन हम लोगों ने बना लिए, अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया कि नहीं? सॉल्व कर दो, इसी के नीचे लाके रख दो इसको। ठीक, दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a + a 2a हो जाएगा, 7 + 30 90 हो जाएगा, a = 90/2 यानी 45 डिग्री हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? a की वैल्यू ले जाके यहां पे पुट कर दो, 45, b = 30 डिग्री, b इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 30 इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा, यानी 45 - 30 बराबर b। तो ये b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो दोनों एंगल तुम्हारे आ गए, a कितना आ गया 45 डिग्री, b कितना आ गया 30 डिग्री। बोलो, अरे 30 कहां लिखे दे रहा हूं भाई, 15 डिग्री। और ये मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, वैल्यू यानी याद है तो ये सारे क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, और इसका लास्ट क्वेश्चन फिर तुम्हारा क्या है, ट्रू और फॉल्स की फिर बात कर रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में भी यही था। चलो आओ जाओ इसके 4th वाले पे। पहला कह रहा है ट्रू फॉल्स बताना है। पहला कह रहा है sin a + b जो है तुम्हारा, ये बराबर है sin a और प्लस sin b के। अब कैसे पता चले? तुम कोई ऐसी वैल्यू डाल दो जिसकी तुम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो। क्या बोल रहा हूं, ऐसी वैल्यू नहीं, तुम ऐसा एंगल डाल दो जिसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो मैं यहां क्या कहता हूं, यहां 60 डाल देता हूं, यहां 30 डाल देता हूं, तो ये हो जाएगा sin 60 + 30, तो ये sin 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, हमको पता है। यहां डाल दो, a की जगह sin 60, b की जगह sin 30। 60 की वैल्यू होती है √3/2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। सॉल्व करोगे √3 + 1/2। देख रहे हो दोनों बराबर नहीं आ रही, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी ये कह रहे हैं कि जो sin थीटा की वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है। तो ये बात एक हद तक तो सही है, एक हद तक मतलब
कुछ दूर जाके ये बात सही निकलेगी, उसके बाद आगे जाके ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। जैसे आप अगर वैल्यू टेबल देखो तो साइन 0 पे कितना आता है 0, फिर कितना होता है 1/2, फिर कितना होता है 1/√2, फिर कितना होता है √3/2, फिर कितना होता है 1 होता है। यहां तक जो 0 से 90 में पढ़ोगे यहां तक तो बात सही है कि ये इंक्रीज कर रही है, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा। लेकिन जैसे ही एंगल और आगे बढ़ेगा ये बात गलत हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे और एंगल बढ़ना शुरू होता है वैल्यू पलटना शुरू हो जाती है, यानी जब तुम 90 से ऊपर एंगल बढ़ाओगे तो ये वैल्यू वापस आने लगेगी, ठीक है। ये आगे चल के अभी पढ़ोगे तुम लोग, फिलहाल 10th में तो नहीं है, लेकिन ये जान लो कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। दूसरा वाला भी ऐसे ही है, कॉस थीटा इंक्रीजेस, ये तो बात सीधे गलत है क्योंकि कॉस की वैल्यू ऐसे ही शुरू होती है और हम देख रहे हैं कि ये क्या होती जा रही है, 0 से 90 की तरफ बढ़ रहे हैं तो वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। 1 से शुरू हुई 0 पे पहुंच गई तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसमें क्या कह रहा है कि इंक्रीज कर रही है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। कह रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा ये बराबर होते हैं हर वैल्यू के लिए, बिल्कुल गलत बात है भाई, टेबल से ही देख लो, साइन थीटा की वैल्यू अलग आ रही है, कॉस थीटा की अलग आ रही है, फॉल्स स्टेटमेंट है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, कॉट ए टेबल से देख लो यार, कॉट ए यानी कॉट 0 पे नहीं डिफाइन होता है, बात खत्म हो गई। तो कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ये तो तुम कहां से देख सकते हो, टेबल से देख सकते हो। नहीं समझना है तो ऐसे समझ लो, हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉट जो होता है वो कॉस और साइन का रेशियो होता है, कॉस 0 बाई साइन 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, 1/0 जैसे ही हुआ तुरंत ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये बात यानी सही है। तो जो तुम्हारा लास्ट वाला स्टेटमेंट है ये तो ट्रू है और बाकी सारे स्टेटमेंट कैसे हैं, ये फॉल्स है। नहीं, इसके दूसरे वाले पार्ट में दूसरा वाला भी इसका पार्ट ट्रू होगा, ये वाला, क्योंकि फिलहाल 0 से 90 तक के लिए तो तुम्हारी वैल्यू इंक्रीज कर रही है और तुमको फिलहाल 0 से 90 तक ही पढ़ाया गया है। हालांकि जो इसकी वैल्यू होती है ये ऐसा नहीं होता है, वैल्यू जो लाई करती है साइन की वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ये हमेशा बढ़ती ही जाएगी, लेकिन फिलहाल तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 0 to 90 की अगर हम बात करेंगे तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा यानी एंगल इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फिलहाल यानी एक 10th के सिलेबस के हिसाब से ट्रू है, लेकिन ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट ट्रू है नहीं। बात समझ में आई, क्योंकि थीटा बड़ा होने पर वैल्यू छोटी भी होती है, ठीक। तो ठीक है, फिलहाल आप इसको अभी यहां से समझ लो और इसको ट्रू मान लो, क्योंकि आपको 90 डिग्री के ऊपर की बात नहीं बताई गई है। तो 0 से 90 के केस में भाई जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है और मेरी साइन की वैल्यू बढ़ रही है तो आप इसको ट्रू बोल सकते हो। हालांकि ये स्टेटमेंट फिर भी है फॉल्स अपने आप में, ठीक है। तो अब इसको मैंने फॉल्स करा दिया, क्योंकि सॉरी ट्रू करा दिया तुम्हारी बुक के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने इसमें ट्रू दिया है फिलहाल। तो ये यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग 8.2। अब मिलेंगे सबसे इसकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में 8.3 में, जहां पे हम लोगों को प्रूविंग करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सीखनी है और उस पर बेस्ड प्रूविंग करनी है। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बेसिक वालों के लिए तो लगभग तयशुदा बात है कि जो 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं उनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। वहां से नहीं आएगा तो एग्जाम्पल से निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर 8.3 की एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज अच्छे से करी हुई है, एक क्वेश्चन तो तुमको वहां से मिलना ही मिलना है। 90% केस है कि वहीं से मिलेगा, 10% बिल्कुल खराब किस्मत लेके जाओ तो बाहर से आ जाए वो अलग बात है, अदरवाइज एनसीईआरटी से ही तुमको वो क्वेश्चन मिल जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिलहाल आप 8.1 8.2 को अच्छे से कर लो, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा तो उसको मिस नहीं करना है। थैंक यू।